Assalamualaikum. I hope you people are doing well. So today we are going to discuss about the lecture number 4 of Cognitive Psychology PSY 504 और ये लेक्चर मैं दूसरी दफ़ा रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। भाई मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आप चैनल तो सब्सक्राइब करना बनता है ना। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया था, हमने उनको ऐसे ही छोड़ दिया था। तो आज हम लोग सबसे पहले उनको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। हमने कहा था जी ब्रेन जो है वो 4 लूब्स में डिवाइडेड है, जिसमें एक ऑक्सीपिटल लूब आता है, फ्रंटल लूब आता है, टेम्पोरल लूब आता है और पैराइटल लूब आता है। अब सबसे पहले हम लोग फ्रंटल लूब को देख लेते हैं। तो फ्रंटल लूब जो होता है ना, वो हमारी जो हायर प्रोसेसेस होती हैं या फिर हायर फंक्शन होते हैं उनको परफॉर्म करता है, जैसे कि थिंकिंग और वरिंग। और फिर उसके बाद जो आता है वो पैराइटल लूब आता है। तो ये लोअर लेवल प्रोसेसेस होती हैं, लोअर लेवल फंक्शंस, उनको कंट्रोल कर रहा होता है। और इसमें क्या आता है कि हम लोग चीज़ों को जो है वो टच करते हैं, फिर हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि क्या ये सॉफ्ट है या हार्ड है। उसके बाद आ जाता है ऑक्सीपिटल लूब। ये जो है वो सर के पिछले हिस्से में होता है। अब पिछले जो है वो प्रोनाउंस करते हुए मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। ये हमारे जो विजन है ना उसकी प्रोसेसिंग कर रहा होता है। जो जितनी भी विजुअल इन्फॉर्मेशन होती है, जो चीज़ हम देखते हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग जो है वो इस लूब के थ्रू हो रही होती है। फिर एट द एंड हमारे पास आ जाता है टेम्पोरल लूब। हमारे जितने भी ऑडिटरी प्रोसेस हैं, यानी कि सुनने के जो प्रोसेस हैं, वो इस लूब के थ्रू जो है वो कंट्रोल हो रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड लेसन नंबर 4। जो आपको वीडियो की स्पीड है वो 2 पे करने की या फिर 1.5 पे करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरी खुद की स्पीड बहुत तेज़ है। हम लोग फिर से शुरू करते हैं। अब जो आइज़ हैं, आइज़ के बारे में क्या आता है कि भाई जो आइज़ होती हैं ना, तो वो नर्वस सिस्टम का एक कैमरा होती हैं और ये जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है एनवायरनमेंट से उसको रिसीव करती हैं। और इसके अलावा जिस तरह हमारी ग्लासेस में एक लेंस होता है, इसी तरह हमारी आइज़ में भी जो है वो लेंस होता है, जो कि इमेज को रिसीव करता है और उसकी फोकसिंग में मदद देता है। फिर उसके बाद आ जाता है जी रेटिना। रेटिना में जो है वो लेंस की मदद से इमेज को प्रोजेक्ट किया जाता है। फिर यहाँ पे यही बात हो रही है कि कहाँ गया, जो विजुअल इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो लेंस के थ्रू जब वो पास करती है, लेंस जो है वो इमेज को फोकस करने में मदद देता है। और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो रेटिना से जो ऑप्टिक नर्व में चली जाती है, फिर उसके बाद जो है वो ब्रेन में ट्रांसमिट हो जाती है। सिंपल सी बात थी ये। तो फिर उसके बाद बात आ जाती है जी अल हातिम की। अल हातिम जो है वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ना सिर्फ जो आइज़ हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कवर किया, बल्कि उन्होंने ये भी बात की कि किस तरीके से ये नर्वस सिस्टम के साथ जो वो लिंक है। अब ये पिक्चर भी दिखाई गई है, इस पिक्चर से ये बात प्रूव होती है कि हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है, सो दैट डजंट मीन कि वो वेस्ट से आती है। इसका मतलब ये भी है कि कुछ इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं वो इस्लामिक सोसाइटी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि पाकिस्तान से भी ताल्लुक़ रखते हैं, कह सकते हैं आप। इसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास जो अल हातिम जो थे, तो ये जो है वो जो डेड लोग थे उनकी जो है वो स्टडी किया करते थे, उनके ब्रेन को जब वो देखते थे। और इसके अलावा लेंसेज की प्रॉपर्टीज़ और उनकी बारे में जो है वो कम्प्लीटली जो उन्होंने स्टडी किया था। फिर इसके बाद जो है वो उन्होंने इस तरफ मूव किया कि भाई हम लोगों के जो विजन की प्रॉब्लम है, हम उसको जो है वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। फिर इन्होंने क्या किया जी, लोगों की जो आई साइट की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए लेंस को जो है वो डिस्कवर किया। अच्छा, फिर इसके बाद जो हमारे पास डुअल विजुअल पाथवे है ना, वो अल हातिम ने जो है वो डिस्कवर किया था और इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दी थी। इन्होंने जो है वो टेलीस्कोप को भी जो है वो डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद बात हो जाती है जी विजुअल पाथवे के बारे में। अच्छा, विजुअल पाथवे जो है वो रेटिना से जो वो स्टार्ट होते हैं, फिर ऑप्टिक नर्व से जो है वो क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑप्टिक काइस्मा के अंदर जो वो चली जाती है। अब ऑप्टिक काइस्मा जो वो क्या है, जो हमारे पास बात ये हो रही है कि जो हमारे पास दोनों आइज़ है ना, जो राइट आई है उसका जो राइट पार्ट है और जो लेफ़्ट आई है उसका जो राइट पार्ट है, तो वो कनेक्टेड है थ्रू ऑप्टिक नर्व। तो ये जो है वो किसके अंदर फॉल करता है, ऑप्टिक काइस्मा के अंदर। फिर उसके बाद जो वो क्या होता है कि यहाँ पे जो है बात की गई है कि जेनिकुलेट न्यूक्लियस की। तो जेनिकुलेट न्यूक्लियस क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन को छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को वो लेता है कलर्स के बारे में, और उसकी डिटेल्स जो होती हैं वो ईच एंड एवरीथिंग लेता है। इसका मतलब ये है कि अगर इसने जब वो कोई इमेज देख ली है ना, तो ये उसकी ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर फोकस करेगा, यानी कि देखेगा कि इमेज किस साइज़ की है, इमेज का कलर कैसा है, और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उसमें नोटिस करेगा। फिर उसके बाद जो दूसरा विजुअल पाथवे है ना, वो सिर्फ ये देखेगा कि मूवमेंट और उसकी लोकेशन के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन हासिल करेगा। अब इसकी मिसाल यूँ है कि एक जो पाथवे है, तो अगर एक बॉल है तो वो आप हाथ में ले लें और उसको नीचे फेंकें। अब जो एक पाथवे है ना, वो फोकस करेगा मूवमेंट के ऊपर और वो देखेगा कि भाई ये कहाँ जा रही है बॉल, ठीक है, उसकी लोकेशन के ऊपर और उसकी मूवमेंट के ऊपर फोकस करेगा, सेकंड पाथवे। और फिर जो दूसरा जो जेनिकुलेट न्यूक्लियस है, तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करेगा कि बॉल जो थी उसका कलर क्या था, उसका साइज़ क्या था, और हर एक चीज़ के ऊपर जो वो उसकी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को जो है वो नोटिस करेगा।
फिर उसके बाद जो है वो क्या बात हुई है कि फिर उसके बाद जो है वो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात हुई है, ईयर के बारे में बात हुई है। सो हमारी जो ईयर्स होते हैं ना, उनमें एक पर्दा होता है, आपने सुना तो होगा कान का पर्दा, उसको बोलते हैं ईयर ड्रम। सो ये जो ईयर ड्रम होता है ये सेंसिटिव होता है टुवर्ड साउंड वेव्स और वाइब्रेशन। सो अब जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है ना ईयर्स में, तो वो साउंड वेव्स की फॉर्म में आती है और इम्पैक्ट करती है ईयर ड्रम को। फिर उसके बाद बात आ जाती है जी साउंड लोकलाइजेशन की। सो इसमें ये चीज़ होती है कि साउंड को लोकलाइज किया जाता है, यानी कि किस लोकेशन से जो वो साउंड आ रहा है। यानी कि इस चीज़ में ये चीज़ फोकस किया जाता है कि साउंड राइट साइड से आ रहा है, लेफ्ट साइड से आ रहा है, बैक से आ रहा है, फ्रंट से आ रहा है। इस चीज़ के ऊपर जो फोकस किया जाता है। और इसमें जो डिले डिटेक्टर की जो है वो बात हुई है कि डिले डिटेक्टर जो होते हैं वो नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं, और जो डिले डिटेक्टर होता है ना वो दोनों ईयर्स के साथ जो वो कनेक्टेड होता है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है। और जब जो हमारे पास जो कान है इन्फॉर्मेशन को जब रिसीव करता है ना, तो फिर जो जो हमारा कान जब इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, तो जो हमारे पास डिले डिटेक्टर होता है वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करता है कि कौन सी साइड के ये ने पहले इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया, राइट साइड वाले ने या फिर लेफ्ट साइड ने। सो ये जो है वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करता है कि पहले जो है वो कौन से ईयर में इन्फॉर्मेशन आई। सो ये था आज का लेक्चर एंड आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड दिस वीडियो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो इफ़ यू वांट टू हियर फ्रॉम मी अगेन देन बी श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन बिफोर यू गो। और अगर आपने ऐसा ना किया तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगी और मैं वीडियोज़ नहीं बनाऊँगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग की हेल्प करूँ और इससे चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स आएंगे और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आएगी, आई प्रॉमिस। सो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।